मेरे गनीम ने मुझको पयाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मीनारे पर कमा बदस्त इस्तादा हैं अस्करी उसके। नज़्म का उन्वान है मुहासरा और शायर का नाम है अहमद फराज। तो हमारे गिर्द भी फसीलें चुनी जा रही हैं, हमारे गिर्द भी दीवारें खड़ी की जा रही हैं और उन दीवारों उन फसीलों पर लश्करी और अस्करी कमा बदस्त तीर और कमान लेकर खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि वो खड़े होकर देखेंगे, मुहासरा करेंगे हमारा और देखेंगे कि हम कब क्या बोलते हैं। और वैसे ही कोई चीज़ हमारे मुंह से निकलने की देर होगी, कोई लफ्ज़ कोई जुमला, कि उस तरफ से तीर आएगा जो सीधा आकर दिल में पैवस्त होगा और फिर पूरे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। तो हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि वो अपनी इज्जत बंदूक की नोक पर करवाएगी और लोगों ने ये फैसला किया है कि बंदूक की नोक पर इज्जत करवाने वाले हमारी जूते की नोक पर, वो इज्जत हमारी जूते की नोक पर। क्योंकि पास्ट से लेकर अब तक तारीख हमें ये बताती है कि आज तक जिस भी डिक्टेटर, जिस भी फाशिस्ट या जाबिर ने अपनी इज्जत बंदूक की नोक पर करवाने की कोशिश की है, लोगों ने वो इज्जत अपनी जूते की नोक पर रखी है। एक नया कानून लाया जा रहा है और पीका एक्ट में अमेंडमेंट के बाद ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कानून लाया जाएगा, जिसमें हुकूमत, इदारों, अदलिया, फ़ौज, दीगर इदारे और अफराद, ग्रुप्स, ग्रोह, इनके ख़िलाफ़ बोलने वाले, इनको क्रिटिसाइज़ करना, इनके ख़िलाफ़ कोई भी बात करना, मुंह से इनके ख़िलाफ़ कुछ निकालना, इनकी करप्शन को पकड़ना, इनकी चोरी चकारी को पकड़ना, उसके ऊपर बात करना, इनके झूठ को पकड़ना, उस पर बात करना, और जो बड़े बड़े स्कैंडल्स आते हैं, जो बड़े बड़े ये हाथ मारते हैं, उसके ऊपर बात करना, ये इनकी जो ग़ुलाम गर्दिशें हैं, जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं, वहाँ पर क्या कुछ आता है, होता रहता है, उसको पकड़ना, उसको पिन पॉइंट करना, उसकी बात करना, मुल्क के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, जो जिस तरीके से मुल्क को डिबोया जा रहा है और जिस तरीके से दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, और उसके लिए जो हमारी नाकाम पॉलिसीज़ हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ आपने कुछ बोला तो आपको यूँ पकड़ेंगे, वो आपको उठाएंगे और सीधा जेल में और 5 साल के लिए। और फवाद चौधरी साहब ने ये फरमाया, उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पर इस एक्ट के आने के बाद सोशल मीडिया पर जो इज़्ज़तें उछाली जाती हैं या लोगों के ख़िलाफ़ जो बात की जाती है, वो नहीं की जाएगी। मैं आपको एग्जैक्ट उनके वर्ड्स बताती हूँ क्या थे। मिनिस्टर का ये कहना था कि इन अमेंडमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करना काबिले ताज़ीर जुर्म करार दिया जाएगा और कोर्ट्स पीका एक्ट के तहत केसेस रजिस्टर करेंगी और जो फैसले हैं वो 6 मंथ्स के अंदर सुनाए जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि जो किसी को बदनाम करने की साजिश, आखिर किसको बदनाम, किसकी बदनामी हो गई इतने दिनों में, पिछले दिनों में कौन इतना बदनाम हो गया, किसके खिलाफ़ बात की गई है या किसको बदनाम करने की कोशिश की गई है कि जो इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। मैंने सोचा बहुत, मैंने कहा कौन सा कोई मर्द, कोई औरत मेरे ज़हन में आई, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं मिला। तो फिर आखिर ये ऑर्डर्स किसके कहने पर, किसकी तरफ से आए हैं? अनबिलीवेबल बात है ये। और इसमें मज़े की बात क्या मैं आपको बताऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सार्कास्टिक मटीरियल और ह्यूमर को भी शामिल किया गया है। यानी आप अगर मजाक में भी किसी पे कोई बात करेंगे, मसलन अगर आप मजाक में ये कह देंगे कि देखिए ना, ये तो खबरें आ रही हैं कि जो कोरोना फंड है उसमें इतने अरब की करप्शन की कोई आ गई है, आप मजाक में कोई बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए आपने ये कह दिया, आप कहें कि देखें उफ़ अल्लाह, इमरान खान साहब ने जापान को जो है वो जर्मनी से मिला दिया, चलें कोई बात नहीं, तो उसके ऊपर भी आपको 5 साल जेल हो सकती है। आप ये मत, इसको हल्का मत लीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, हल्का ना लें आप, हैंडल विद केयर, इसके ऊपर भी आपको हो सकती है। अब आप सोचिए, किसी भी मुल्क, किसी भी सकाफ़त, किसी भी सोसाइटी में जो उसका लिटरेचर होता है, जो उसका आप कह लीजिए फ़न होता है, आर्ट होता है, और जो उसका जर्नलिज्म भी होता है, जो उसकी बातचीत, जो उसके मैनर्स, आदाब होते हैं, उसमें तंज और मिज़ाह है, ह्यूमर जो है उसको एक बहुत अहम मकाम हासिल है। आप ज़रा लिटरेचर उठा के पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किसी सोसाइटी के लिए जो ह्यूमर है वो कितना ज़्यादा कीमती चीज़ है। उसके बगैर वो सोसाइटी सही तरीके से पनप ही नहीं सकती जब तक उसके अंदर सही मज़ाक नहीं होगा, मज़ाक को सुनने वाले, उसको बर्दाश्त करने वाले, और अच्छे मज़ाक को, ह्यूमर को या तंज को, एक सार्कास्टिक वे में जो बात की जाती है उसको, इस तरह की बहुत सारी ये टर्म्स हैं
और ये लिटरेचर का हिस्सा है और सोसाइटी का भी हिस्सा होती हैं। तो हुकूमत को तो मुझे नहीं पता इन चीज़ों का मालूम भी है या नहीं, या किसी ने उनको बताया, क्योंकि जब ये कैबिनेट में पेश किया गया ये वाला कानून, जिसके जो ये कहा जा रहा है कि अब ये अमेंडमेंट्स लाई जाएंगे, ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको पास किया जाएगा, तो कैबिनेट में मतलब सब के सब जाबिर और फाशिस्ट हैं। कोई एक भी बंदा या बंदी खड़े होकर उसने ये नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ये नहीं हो सकता किसी सोसाइटी में। कहाँ आ गए हैं आप 2022 में बैठे हुए हैं और आप बात करें पिछली सदी की, आप बात करें डिक्टेटर्स के दौर की, आप बात करें ज़िया दौर की। ज़िया का हाल देख लिया क्या हुआ। वो ज़िया ने पूरी कोशिश की अपने 11 साल दौर में, वो सबको फर्शी सलाम झुक के जो करवाता रहा, लोग करते रहे झुक झुक के उसको सलाम। और जब वो गया है, जब वो मरा है, तो उसके बाद से लेकर अब तक उसके ऊपर जो तबर्रा भेजा जाता है वो भी आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मतलब जो पाकिस्तान की बदहाली और पाकिस्तान को दहशतगर्दी में जो तबाहाली का ज़िम्मेदार है वो ज़ियाउल हक है, जिसने पाकिस्तान को जो है ये दहशतगर्दी ला के तबाह बर्बाद कर दिया। तो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी जनाब ज़िया साहब की, वो भी फर्शी सलाम करवाया करते थे। उनको ये नहीं पता था कि रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है, तारीख में लिखा गया है कि जब वो उस वक्त भी लोग उनको पीठ पीछे ये कहते थे, डिक्टेटर के सामने नहीं कहने वाले जो थे, उन्होंने कोड़े खाए, जानों से गए, किलों में कैद हुए, लेकिन वो ये समझते थे कि वो क्या क्या वाह वाह क्या बात है। तो ये उनके जाने के बाद जो है वो जो एक डिक्टेटर का नाम ले लेके जो कुछ उनको कहा गया, उनको पता होता तो शायद उसी वक्त वो रुक जाते। मुशर्रफ को देख लें आप, मतलब ये बताएं कि मुशर्रफ साहब वो जहाँ पर दुबई के जिन फ्लैट्स में बैठकर वो बातचीत कर रहे होते हैं और इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, तो पहले तो उसका हिसाब किताब ही दे दें ज़रा। चलें, वो तो एक अलग टॉपिक की तरफ हम निकल जाएंगे ना। ओहो, ये वाली बातें तो करनी ही नहीं है, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। उफ, और आने अब ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। लेकिन मैं सोच रही थी कि बोलेंगे किसके ऊपर, इसकी वजह क्या है भाई। ये तो बुरके पहना दिए, ये तो मीडिया को बुरका पहना दिया, हमें पता ही नहीं चला। ख़वातीन को बुरके पहनाते पहनाते इन्होंने मीडिया को बुरका पहना दिया भाई। पूरे का पूरा मीडिया बुरका पोश हो गया सारे, बल्कि जर्नलिस्टों को चाहिए, मर्द भी और ख़वातीन भी सब बुरके पहन के बैठें और जो है वो नकाब लेकर आएँ और फिर जो मर्ज़ी बोलें, क्योंकि नकाब होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन था, क्यों भला। इसकी वजह यह है कि अब ये जो फाशिज़म जो जबर है, आप उसका अंदाज़ा कर लीजिए क्या है, कि इसमें यह भी शामिल है कि मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्ट, मैं आपको बताती हूँ पूरा तफसील के साथ। कानून में बताया गया कि मज़ाहिया या तंज़िया मवाद के हामिल वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के अफसरान को कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, फ़ोन और कोई भी डिवाइस लेने, हथियाने, आपसे कब्ज़े में लेने और उसको खोलने का इख्तियार दे दिया गया है। और इसका मकसद क्या है कि जो जुर्म आपने किया है उसकी तफ्तीश होगी और जो जिसको आपने जिसके खिलाफ बात की है उसको बदनाम करने के लिए जो काबिल ताज़ीर जुर्म है उसके खिलाफ आपको सज़ा दी जाएगी। अब आपने कुछ बोल दिया, जिस तरह कि मेरे अभी मुंह से बात निकल गई कुछ, ठीक है। अब मसलन ये कि मैंने ये कह दिया कि देखिए ये जो है ये हो क्या रहा है इस हुकूमत के अंदर, कि भाई इतनी महंगाई के लोग जो हैं, लोग तो अपनी जानों से जा रहे हैं और बिजली के बिल इतने ज़्यादा। और फिर मैंने कहीं अगर ये बात कर दी कि जनाब उस तरफ से तो ऑर्डर ये आया है कि हमारे जो अफसरान हैं उसके लिए बिल जो है वो 50% हमें डिस्काउंट चाहिए, तो बस फिर वो अफसरान जो हैं वो पहुंचेंगे और वो कहेंगे कि सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आप अपनी ये जितनी डिवाइसेस आपके पास मौजूद हैं और आप अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझते हैं और समझती हैं, तो ये आप ज़रा 30 मार खां बनना छोड़ दीजिए और ये हमें पकड़ा दीजिए। वो मोबाइल डिवाइस सब कुछ लेंगे। फिर आपका बतौर शहरी एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कोई प्राइवेसी एक्ट नहीं है, ये नहीं है, आपके पास इख्तियार नहीं है, उनके पास ये सब इख्तियार है। वो उस डिवाइस में से आपकी जो मर्ज़ी निकालें, सारा डेटा मटेरियल निकाल के ले जाएं, आपकी पिक्चर्स, वीडियोस, एवरीथिंग। उसके बाद वो कहेंगे ओहो अच्छा ये बात है, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई, तुम्हारे मोबाइल से तो ये कुछ निकला है, अब तुम कुछ बोल के देखो, तुम्हारे खिलाफ तो हमारे पास तो तुम्हारी जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ गई। वैसे तो हम जैसे बेचारे लोग, हमारी क्या कोई हम मतलब दुनिया में यहूदियों के साथ जो है हम साजिश में, या फिर ये कि हम इंडियन एजेंट हैं तो हमारा तो पता नहीं क्या क्या कुछ हाथ लग जाएगा इनके। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि आप एक शख्स की जो उसकी प्राइवेसी एक्ट है, जो उसका एक हक है, उसको आप कैसे ये मार सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि वो आएंगे और आपका उठा के ले जाएंगे। ये इतनी आसान बात है, इतनी आसानी से आप ये सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, ये जो सर्कल है ना, ये जो दायरा है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने अब
आराम आराम से बोल रहे हैं, चुप करके बोल रहे हैं कि भाई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, या ये कि अगर कोई बड़े बड़े स्कैम्स आ रहे हैं तो रहने दो, अब क्या करें, कुछ नहीं बोल सकते, या ये इतनी करप्शन हो रही है, चलें अब तो हम बोल ही नहीं सकते, क्या करें, या फिर ये कि देखिए ये हो क्या रहा है, ओहो ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, ये तो ये हो गया, ओहो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने लोग लापता हो गए, इतना जुल्म हो गया, अब मज़लूम के हक़ में नहीं नहीं हम तो आवाज़ नहीं उठा सकते, हम आवाज़ उठाएंगे तो जो जालिम है वो तो हमें पकड़ लेगा कि तुमने कैसे आवाज़ उठाई इनके ख़िलाफ़। ये और बहुत सारी, सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसके साथ साथ नथी करते हुए जब आप चलेंगे तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। जहाँ पर एक मजलूम होगा जिसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी होगी तो उसके साथ एक जालिम भी तो होगा ना जिसने जुल्म किया होगा। तो अगर वो कोई हुकूमत है, कोई इदारा है या कोई ग्रोह है तो आप उस ग्रोह के ख़िलाफ़, उस हुकूमत के ख़िलाफ़, उस इदारे के ख़िलाफ़ कैसे बोलेंगे। यानी आप जो हैं किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते क्योंकि वो वज़ीर एक हुकूमत का हिस्सा है। आप किसी जर्नैल के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते क्योंकि वो जर्नैल एक इदारे का हिस्सा है, एक फ़ौज का हिस्सा है। आप किसी आलिम के, स्कॉलर के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी किसी ना किसी मजहबी जमात, दीनी जमात का हिस्सा है। आप तो जब टीएलपी निकल के आगे लगाएगी तो आपकी मजाल क्या होगी कि आप उनके खिलाफ बोले, वो कहेंगे ओह भाई ये तो उनके जो है वो आप गलत बोल रहे हैं, आपके ऊपर जो है आपको जेल भेजा जाएगा। उनको नहीं भेजा जाएगा जो 8 पुलिस वालों को मारेंगे, नो नो। कितनी दिलचस्प बात है। हमारा मुल्क वो मुल्क है, देखिए आप, कि हमें जिन लोगों के खिलाफ कानून बनाने चाहिए उनके खिलाफ हम कानून नहीं बनाते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उन लोगों की वजह से मुल्क को, मुमलिकत को और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो अमलाक है, उसको नुकसान पहुंचता है। हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचता, किसी वज़ीर को नुकसान नहीं पहुंचता, किसी जर्नैल को नुकसान नहीं पहुंचता, किसी जज को नुकसान नहीं पहुंचता। इनफरादी तौर पर जब आगे लगती हैं, जब दहशतगर्दी होती है, जब लोगों को, पुलिस वालों को मारा जाता है, उनके ख़िलाफ़ कानून नहीं बनेगा क्योंकि वो तो मुल्क का नुकसान है। हाँ, अगर किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने, किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ आपने, किसी जर्नैल के ख़िलाफ़ आपने, किसी जज के ख़िलाफ़ कोई बात की तो क्योंकि वो तो उनकी शख्सियत का नुकसान है ना, वो तो आप क्रिटिसाइज़ उनको कर रहे हैं तो उनको तो बड़ी ज़ोर की लगती है, तो उनके ख़िलाफ़ कानून है, ये उनके ख़िलाफ़ ये कानून बन गया है। आप ये कर लीजिए, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, हिस्ट्री का हिस्सा बन रहा है। आपको हिस्ट्री में 110% स्टैंप लग गई है कि आपको जाबिर और फाशिस्ट लिखा जाएगा। नहीं भाई, मैंने ये कहा ना, पूरी सोसाइटी को आप बुर्का पहना दें। आप कहेंगे बस बुर्का पहन लो, ना तुम बाहर देखो ना तुम्हें कोई देखे। जिस तरह एक मौलवी होता है ना, वो अपनी बीवियों के साथ, उसकी 4 बीवियां जो होती हैं, वो सबकी सब बुर्का पहना देता है उनको, कहता है बस अब 4 बीवियों ने, वो किसी की तरफ नहीं देख सकती, लेकिन वो देख रहा होता है टेढ़ी नज़रों से कि मैंने 5वीं जो है वो कौन सी करनी है। बिल्कुल यही सिचुएशन जो है ना वो हमारी आ चुकी है। आप ये देखिए कि हुकूमत ये किस वक्त ला रही है। हुकूमत ये कानून, ये शोशा उसने उस वक्त छोड़ा है जब ऑलरेडी हमारे सर पर FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में जो है, उससे ब्लैक लिस्ट में जाने का ख़तरा मंडला रहा है। हम इसमें फंसे हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि FATF वाले हमें ग्रे लिस्ट से उठाकर ब्लैक लिस्ट में फेंक दें, वहाँ पर डाल दें। क्या बनेगा फिर हमारा? पाबंदियाँ लग गई तो हमारे सर पर ये खतरात मंडला रहे हैं। और हुकूमत ये कह रही है इस तरह के शोशे छोड़ी, इस तरह के कवानीन लाने की बात करिए। किस लिए? सिर्फ ताकि करप्शन बाहर ना आए, ताकि स्कैंडल्स बाहर ना आए, ताकि स्कैम्स बाहर ना आए, ताकि इनकी चोरी चकारी, दगाबाजी, करप्शन, ये सब कुछ बाहर ना आए। ये ना पता चले कि कितनी बड़ी कैबिनेट हो चुकी है, क्या क्या कुछ हो रहा है, किसने कितनी गाड़ियाँ ले ली हैं, क्या करने जा रहे हैं, कितने लोग लापता हो गए हैं, कौन सी पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है जिससे जो है पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है। ये कहीं पर कोई चीज़ जो है उसके ऊपर ना उठाई जाए कि हुकूमत असल में चला कौन रहा है, इसके ऊपर भी कोई सवाल ना उठाया जाए। तो FATF का तो मामला ठीक है, ओके, हो पहले ग्रे लिस्ट में है, तो हम तो इस पर खुशियां मना रहे हैं कि हम ग्रे लिस्ट में हैं। हम कह रहे हैं कि बस ठीक है, ग्रे लिस्ट में ना, ग्रे लिस्ट में ही रहें, ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना चाहिए। यानी हमारी सोच ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम निकलें, इसमें से निकल जाएं। हम ये कह रहे हैं ग्रे लिस्ट में ना, बस ब्लैक में ना जाएं, ग्रे में ही रहें, बेशक ब्लैक में नहीं जाना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। तो अगले कई साल तक फिर हम ग्रे में ही रहेंगे। और फिर जब हम ये कहते हैं, हम इल्ज़ाम लगाते हैं, या हम कहते हैं कि देखो इंडिया की तरफ से हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्लैक में चले जाएं। अच्छा, फिर ये भी सुनने को मिलता है नहीं नहीं, ये तो दरअसल वहाँ पर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो अमेरिका है, ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका चाह रहा है कि हमारे साथ ये किया जाए। भाई ये सब लोग, सब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ उनके ऊपर ये सब कहने के बजाय अगर हम अपनी 26 जहाँ पर हमने कंप्लीट की, हम अपनी पूरी कंप्लीट कर लें। वो एक शिक जो है उसमें क्या ऐसा काम है कि हम नहीं कर सकते? दहशतगर्दों को पकड़ के उनको सज़ा देनी है ना, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम वो कर लें, किसी की क्या मजाल, क्या औकात अमेरिका की या इंडिया की क्या मजाल कि वो हमारे खिलाफ वहाँ पर जाकर वो करेगा प्रोपेगेंडा, या वो हम प्रेशराइज करेगा। कर ही नहीं सकता। हमने अगर अपनी तमाम शिकें पूरी कर ली, वो जो मर्जी कहते रहें, वो कहेंगे कैसी बात करे, वो डाल ही नहीं सकते, हमें ग्रे लिस्ट में भी नहीं डाल सकते, फ़ौरन निकालेंगे।
अपना काम हमारा पूरा नहीं और हम ये कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम पहले बात कर भी चुके हैं, लेकिन आइंदा भी करेंगे क्योंकि ये तो अब सिलसिला चलेगा अभी FATF का। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे उसमें अब देखें ना, अभी तो ये शुरू हुआ है, एक पहला दिन है, ठीक है ना, और हर तरफ से रिजेंटमेंट देखने को मिल रही है। जो मुल्क के अंदर से लोग खड़े होंगे, जिस तरह मैंने कहा, जिन्होंने अपनी आज़ादियाँ हासिल करने के लिए कोड़े खाए हैं, मारे खाए हैं, अपनी जानें दी हैं जेलों में, किलों में, शाही किले में जिन्होंने कैदें बर्दाश्त की हैं। आपके ख्याल में वो जनरेशन जो हैं वो ये छोड़ देंगी, वो आसानी से बैठ जाएंगी, वो कहेंगी हाँ ठीक है हमारे बड़ों ने ये किया तो हम तो कोई बात नहीं, जाने दो। नो, ये वाला कानून कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और सिर्फ यही नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर से भी उठेंगी, और फिर क्या होगा कि फिर वो आवाज़ उठाएंगी कि ये क्या हो रहा है आपके अंदर। और जब वो आवाज़ उठाएंगी तो फिर FATF वाले जो है वो हमारी तरफ और आपकी तरफ देखेंगे कि ये हो क्या रहा है। आप तो पहले ही ग्रे लिस्ट में हैं, ऊपर से आपने ये एक और नया वो झंझट पाल लिया है। आपने अब ये लोगों की शख्सी आज़ादियों पे भी आप वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा खबरदार करना चाहता हूँ, आपके लिए ज़्यादा खतरा कोई धांधली ना हो रही हो, कोई चोरी चकारी ना हो रही हो, कोई फ्रॉड ना हो रहा हो, हुकूमत बड़े अच्छे से हर चीज़ बड़ी ईमानदारी से चल रही हो, और सब अच्छे की रिपोर्ट हो, तो कभी भी ऐसे कवानीन नहीं लाए जाते। भाई आप जो है वो क्यों नहीं आपके ऊपर तनकीद हो सकती? आप फरिश्ते हैं, मतलब आप के ऊपर वही नाजिल हुई है ये इस तरह की कोई कि आप में से कोई इदारा, कोई हुकूमत, कोई ग्रोह, कोई फ़र्द जो है वो कुछ नहीं कर सकता, सब ठीक है, सब अच्छे ही की रिपोर्ट है। रावी चैन ही चैन लिखता है, ये किसने कहा है आपको? हम करेंगे तनकीद। चलें जी, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब अगली मुलाकात आपसे कब होती है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कोई लिस्टें विस्टें बनी हैं और उसमें काफ़ी नाम है शामिल। अब मसला ये है कि हम उन लोगों में नहीं हैं कि जिस तरह शेख साहब कहते हैं ना कि सर पे छतर छाया होना, हाथ होना, साया होना। तो हमारे सर पर किसी की कोई छतर छाया नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का साया नहीं, कोई सियासी जमात, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई अथॉरिटी, कोई रियासत, कोई हुकूमत, सब के सब हमारे खिलाफ़ और हम सब के खिलाफ़। तो यही वजह है कि लगता है कि टॉप ऑफ द लिस्ट नाम ना निकल आए। लेकिन चलें, जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं आपसे बात होगी, वरना फिर हमने आपको बताई है कि सड़कों पर फाइट करते हुए जो हम यकीनन आपसे बात होती रहेगी। और अगर जेल में तो पता नहीं वाईफाई होगा या नहीं होगा, वो ज़रा जो है, वैसे तालीम इतनी तो है कि कोई अच्छी क्लास मिल जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी पहले तजर्बा नहीं है मेरा, एक्सपीरियंस नहीं है हमारा इस तरह का कोई ना। तो फिर क्या होता है कि ये तो उसी वक्त पता चलेगा। तो इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी और ज़रूर होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।